Hello guys. Hello everyone, welcome back to Pakistani Reaction. Today we react on smart city, Chandigarh city. So now let's start the video. चंडीगढ़ भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। साथ ही भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके नाम का मतलब है चंडी का किला। कहते हैं कि शहर का नाम हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप, जिन्हें माँ चंडिका या चंडी कहते हैं, उनके एक मंदिर के कारण पड़ा है, जिन्हें देवी शक्ति के रूप में जाना जाता है। माँ चंडी का ये मंदिर आज भी शहर से कुछ दूर हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है, जिसे दी ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। 114 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस शहर की जनसंख्या 12,40,000 के करीब है। क्योंकि एक समय पर हरियाणा और हिमाचल भी इसी शहर का पार्ट थे, इसलिए शहर के करीब 80% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। इसके बाद करीब 13% सिख लोगों का बसेरा है और बाकी मुस्लिम और ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। बहुत अच्छी और इतनी डिटेल वीडियो थी और डिफरेंट थी। सब कुछ पॉजिटिव था। मतलब हमें कुछ भी नहीं पता था चंडीगढ़ के बारे में। ये तो हमें ये वीडियो देखने के बाद जो है ना वो पता चला है। इतना इसमें हमें फील हो रहा था कि जैसे मतलब इसमें कोई बिल्डिंग्स नहीं होंगी या कुछ इस तरह का, लेकिन यहाँ पे भी यार नो डाउट विलेज टाइप होगा। लेकिन यार बहुत अच्छा बना हुआ है चंडीगढ़, वैसे ही बड़ा मजे का नाम लग रहा है। चंडीगढ़ जो है अब स्मार्ट इंडिया का एक हिस्सा है। स्मार्ट इंडिया की एक उम्मीद है, यानी स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। यही वजह है। हाँ, बहुत जबरदस्त था। मतलब बहुत क्लीन सिटी और पुरसुकून सा सिटी लग रहा था। इसकी खसूसियत अक्सर आपको बताएगी। बिल्कुल, खसूसियात तो नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि इसका आर्किटेक्चर वो जो है वो बहुत फैंटास्टिक और बहुत मजे का था। और अगर हम थोड़ा आर्किटेक्चर की बात करें तो ये स्विस फ्रेंच जो थे आर्किटेक्चर थे। ज्यादा डिटेल बस मूवीज में सुना हुआ था। कुछ मुझे ये था कि वहाँ पे ना पंजाबी कल्चर होता है, पंजाबी बोलते हैं, जो उन्होंने फूड वगैरह उनका बताया। ये चीजें, एटमॉस्फेयर भी, रूल्स भी, सब कुछ बहुत जबरदस्त है। यूँ तो शहर की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, जिसे मेजोरिटी ऑफ पीपल आम बोलचाल की भाषा में यूज भी करती है, लेकिन हिंदी से चंडीगढ़ वासियों को कुछ ज्यादा ही लगाव है। इसलिए शहर की 67% आबादी हिंदी भाषी है। वहीं 22% लोग यहाँ पंजाबी भी बोलते हैं। स्कूलों में इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी तीनों ही भाषाओं में एजुकेशन दी जाती है, इसलिए बच्चों की बचपन से ही 3 भाषाओं पर पकड़ रहती है। चंडीगढ़ में भी आपको 60 से ज्यादा सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन साल 2020 से पहले यहाँ 13 नाम का सेक्टर नहीं हुआ करता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ऐसा इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ के शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट ली कॉर्बुसियर 13 नंबर को अशुभ मानते थे। ली कॉर्बुसियर फ्रांस से थे, और क्योंकि फ्रांस के लोग 13 नंबर को अशुभ मानते हैं, इसलिए चंडीगढ़ में भी ली ने 13 नंबर का सेक्टर नहीं बनाया। कि चंडीगढ़ आने वाले कुछ सालों में यानी 2050 तक जो टारगेट रखा गया है, एक बेहतरीन सिटी होगा, वर्ल्ड का बेहतरीन सिटी होगा। ये एक इंडिया ने विजन पेश किया है चंडीगढ़ के हवाले से। ओवरऑल स्मार्ट सिटीज के हवाले थे। इतनी ज्यादा फ्लावर्स इतने सारे हैं, इस वजह से खुशबू बता रहे हैं ना कि गार्डन्स हैं 1600 टाइप्स के, तो वहाँ पे रोज ही हैं। यार हमें तो रेड रोज इतना पसंद है, तो उसके अलावा कितनी टाइप्स का जो है ना। ली कॉर्बुसियर, शायद कॉर्बुसियर है, इन्होंने इसका सारा आर्किटेक्चर वर्क किया था। और इसके साथ साथ इसको स्टेट कैपिटल को हब ऑफ पंजाबी सिनेमा भी कहा जाता है, यानी कि ये पंजाबी सिनेमास का हब भी है। अगर फूड में देखें तो इसमें पंजाबी फूड ज्यादा फेमस है, जैसे वो है चिकन टिक्का, लस्सी, मलाई बोटी, दाल मखनी। कितने अच्छे थे वहाँ पे जो है वो तो मुझे बेस्ट लगा है। वो तो मैं कहती हूँ स्मोकिंग वाला भी बेस्ट था। फिर वो जो हाई स्पीड वाला वो भी जो था ना, वो हर जगह ही होने चाहिए। चंडीगढ़ की स्थापना 1953 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई थी, और 1 नवंबर 1966 में से पंजाब की राजधानी घोषित कर दिया गया। लेकिन साल 1966 में ही पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग हो गए, और दोनों ही राज्यों की मांग थी कि चंडीगढ़ को ही उनकी कैपिटल सिटी बनाया जाए। इसके बाद में पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सिटी एक ही यानी चंडीगढ़ को घोषित कर दिया गया, जो आज भी अपनी पोजीशन पर कायम है। दोस्तों, इस शहर को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि चंडीगढ़ भविष्य में विश्वास का प्रतीक बनेगा। 1947 से पहले अगर आप पंजाब की राजधानी सर्च करेंगे तो आपको चंडीगढ़ अस्तित्व में नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि उस रोज पंजाब की राजधानी लाहौर थी। लेकिन फिर विभाजन हुआ और लाहौर पहुँच गया पाकिस्तान में। अब पंजाब को कैपिटल की जरूरत थी, इसलिए चंडीगढ़ की नींव रखी गई। आपको चंडीगढ़ के किसी भी चौराहे या गोल चक्कर या पार्क्स में किसी भी महान आत्मा, शहीद या महापुरुष की प्रतिमा देखने को नहीं मिलेगी, और ये ली कॉर्बुसियर की एक शर्त थी। चंडीगढ़ को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का शहर माना जाता है, जो इस शहर को आधुनिक शहर का दर्जा दे चुके थे। पूरा शहर 26 फूलों और 22 पेड़ पौधों की प्रजातियों से भरा हुआ है।
डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें गार्डन, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो स्टडी के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से इंस्टीट्यूट बहुत बड़े हैं यार, यूनिवर्सिटीज काफ़ी बिल्डिंग अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए चंडीगढ़ जो है पंजाब का कैपिटल है और पंजाब की ज़्यादा आबादी जो है गैर मुल्कों में रह रहे हैं। कनाडा आपको पता है तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान पंजाबी कनाडा में बोली जाती है। सही कह रहे हैं ये भी, जो हम बाहर के मुल्कों को कहते हैं कि यार बड़े वेल मैनेज्ड हैं उधर लोग, बड़े इस तरह अच्छे हैं, तो उधर यही है कि लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना वो बड़े स्ट्रिक्ट है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चंडीगढ़ पहले तो मुझे लगता था कि पंजाब में है, अब मुझे दोनों का ही नहीं पता कि ना पंजाब में है ना ही उधर हरियाणा बात है, मतलब कि कौन उसका वाली वारस कौन है? ग्रीनरी है, इस वजह से वो सेहत वगैरह भी बताया लोगों को, इवन काफी उसके अच्छी नाम उन्होंने बताया, जिसमें से एक मुझे याद है हैप्पीएस्ट सिटी भी जो है, सारे इतने पॉजिटिव नाम जो है, फिर वो जो लिटरेसी रेट है वो इतना अच्छा है। साथ ही यहाँ 1600 से ज्यादा गुलाब के प्रकार हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शहर को हरे भरे पेड़ पौधों के कॉन्सेप्ट के साथ तैयार किया गया था और शहर की स्थापना के साथ ही हरियाली को एक प्रमुख हिस्सा माना गया था। यही कारण है कि आज चंडीगढ़ एक हरा भरा और साफ सुथरा शहर है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको गंदगी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। हर तरफ साफ सफाई और अनूठी हरियाली है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी चंडीगढ़ भारत के बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमेशा ऊपर रहता है। वहीं जीडीपी के मामले में भी चंडीगढ़ का नाम टॉप शहरों में लिया जाता है। यहाँ की टोटल जीडीपी $6 बिलियन से भी ज्यादा की है। वहीं एवरेज सैलरी की बात करें तो चंडीगढ़ में लोग औसतन 3 से 45 लाख रुपए तक आसानी से कमा लेते हैं। छोटे बड़े उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मशीन टूल्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक की चीजें, स्टील और लकड़ी का फर्नीचर और फसलों में मेनली टमाटर और प्याज का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में मैंने मोस्टली ये देखा कि यार इंडिया का जो वो एजुकेशन में इतना को अपने आप को घुसा रहे हैं ना, लिटरली बहुत अच्छी एजुकेशन है यार इंडिया में, टू मच इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, मतलब इस लेवल पे वहाँ पे ये पंजाब इंडियन पंजाब के सिख वहाँ पे माशाल्लाह से रह रहे हैं, तो बहुत आला। तो जो इतने अच्छे डेवलप कंट्रीज में सिख रह रहे हैं वो पंजाब आते हैं, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने अपने एरिया को डेवलप करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे होंगे। और इस तरह की चीजें कि फुल पंजाबी खाने इसमें ज्यादा खाए जाते हैं। ये तो नाम लेके मुंह में पानी आने लग गया है कि और इसमें एक मजे की बात बताऊं, इसमें जो युवराज सिंह है 6 छिक्के मारे थे। 6 छिक्के, अच्छा वो 6 हाँ वो चंडीगढ़ से हैं। अच्छा, वाह जी वाह। और इसके साथ अच्छा मैं भी आपको बताती हूँ फिर। हाँ, एजुकेशन इतनी अच्छी है, 3 लैंग्वेजेस जो है वो वहाँ पे बोली जाती हैं और बहुत अपनायत है कि आप उधर जाएंगे आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि यार आप पता नहीं हैंड से वेलकम कर रहे हैं। हाँ, फ्री हैंड से वेलकम कर रहे हैं। बाकी यहाँ अमरूद, किन्नू, बेर, आड़ू और आम की भी जमकर खेती की जाती है। सर्विस सेक्टर में भी चंडीगढ़ की ज्यादातर आबादी जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर चंडीगढ़ एक मॉडर्न शहर है जहाँ का कल्चर आपको मिक्स नजर आएगा। इस छोटे से शहर में आपको 200 से भी ज्यादा स्कूल्स और 190 से भी ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें न सिर्फ चंडीगढ़ या पंजाब बल्कि देश भर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं। चंडीगढ़ के युवा भी एजुकेशन की तरफ खास ध्यान देते हैं, जिसके चलते इनका लिटरेसी रेट 86% को क्रॉस कर चुका है। चंडीगढ़ को दोस्तों ट्राई सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसके पड़ोसी शहर हैं पंचकुला और मोहाली। इन तीनों को मिलाकर ही कहते हैं ट्राई सिटी। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन अपार खूबसूरती होने के चलते चंडीगढ़ को भारत का पेरिस यानी इंडियाज पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। इसी शहर के नाम द सिटी ऑफ ब्यूटी का टाइटल भी है क्योंकि इस शहर में सुंदरता की कोई कमी नहीं। फूलों के इस शहर में रोज गार्डन भी स्थित है। आप एक अच्छी सोसाइटी के लिए, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन ही सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल, तो चंडीगढ़ यार अमेजिंग है, लव दिस वर्ड चंडीगढ़। इतनी पॉजिटिविटी मुझे लगता है कि अभी तक हमने काफी सीरीज देख ली हुई है। इतनी परफेक्ट जो है ना रहने की जगह, मुझे लगता है कि अभी तक जो है हमने कोई नहीं। साइकिलिंग वाला ट्रैक और ये सब तो बहुत अच्छा है। और कितना उनका फ्यूचर प्लान होगा ये मैं जस्ट इमेजिन कर सकता हूँ। आप भी इस पे थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि मैं मिसाल के तौर पे मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मैं लाहौर के, इस्लामाबाद के डेवलप्ड एरियाज़ में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि कंपेयर करता हूँ कि यार मेरे पास क्या नहीं है, मेरे गांव में क्या नहीं है, मेरे इलाके में क्या नहीं है। तो आजकल के दौर में कौन इतनी साइकिलिंग करता है, बट अच्छी चीज है वहाँ पे जो है साइकिलिंग ट्रैक तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया कि यार ये होना चाहिए। इससे हेल्थ भी अच्छी रहती है और फिर बच्चे सच्चे सब जो है ना इसको यूज इजीली बाइक। हाँ। और 30 एकड़ में फैले इस गार्डन में 1600 से भी ज्यादा गुलाब की प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इस रोज गार्डन को न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि एशिया में सबसे बड़े रोज गार्डन के रूप में जाना जाता है। रोज गार्डन की तरह ही यहाँ का रॉक गार्डन भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस गार्डन को देखकर दोस्तों आप हैरानी में पड़ सकते हैं क्योंकि इसे बनाने के पीछे कचरे का हाथ है। असल में रॉक गार्डन को बनाने के लिए
नेक चंद जिन्होंने इन्हें बनाया है उन्होंने कचरे का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, कचरे से बना है रॉक गार्डन, है ना अद्भुत बात। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में अगर कहीं भी सबसे ज्यादा सख्त ट्रैफिक नियम है तो वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में कोई भी आपको पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा करना वहाँ पर इलीगल है और सजा भुगतनी पड़ती है। अब क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है तो शहर में केंद्रीय सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा देखने को मिलता है। जो है कपिल देव, वो भी चंडीगढ़ से हैं। जी बिल्कुल। खैर ये तो हमारी इंफॉर्मेशन थी जो हमें विकी ने प्रोवाइड की, या हमारी खुद की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो हमने गूगल से ली। बाकी आप हमें ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि चंडीगढ़ में और क्या क्या चीजें और क्या क्या स्पेशल है। आई थिंक बहुत अच्छा लगा, बोलने में बड़ा मजा आता है। बोलने में मज़ा आता है हमें। तो गाइस ये था कुछ एक्सप्लोरेशंस ऑफ चंडीगढ़। अच्छा लगा यार, चंडीगढ़ भी बहुत मजे का है। सर तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा? तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, आज के दौर में भी जो है ना इसको यूज करना चाहिए। बाकी जो उन्होंने लस्सी बताई वो हाँ, खाने सारे बहुत अच्छे थे, राजमा चावल, लस्सी और मकई की रोटी जितनी और गर्मी साग। है ना, मुझे तो वो लस्सी की पिक्चर देख के नहीं कहते ठंड पड़े। ये चीज़ें जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल कर रहे हैं, रह रहे हैं, रिहाइश भी है, आपके पास सिटीजनशिप है यूरोप की, और फिर आप आते हैं चंडीगढ़, पंजाब, दिल वालों का पंजाब, तो वहाँ पे आप आके आपने देखा कि यार हमारे यहाँ ये चीज़ कमी है, तो आपने उस पर काम शुरू कर दिया। चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी इलेक्शन का क्रेज कुछ अलग ही होता है जो काफी अजीब है, लेकिन इस खास शहर की यही सबसे खास पहचान है दोस्तों। चंडीगढ़ में समय समय पर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम द्वारा खुदाई की जाती है। ऐसी एक खुदाई के दौरान शहर से आप जानते हैं प्राचीन फॉसिल्स मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि ये अवशेष आज से करीब 5000 साल पहले के हैं, जब यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन का वास हुआ करता था। हर साल चंडीगढ़ में मैंगो फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ पर आप सैकड़ों तरह के आम का टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ रोज फेस्टिवल का भी हर साल आयोजन किया जाता है। चंडीगढ़ अपनी संस्कृति, परंपरा, पहनावे और लोक गीतों के लिए भी बहुत फेमस है, जहाँ गिद्दा, भांगड़ा, झुमेर जैसे लोक गीतों की धूम साल भर सुनी जा सकती है। शहर में दिवाली, होली, लोहड़ी, संक्रांति जैसे पर्वों की धूम भी रहती है। एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, यहाँ का रॉक गार्डन जो है वो सबसे ज्यादा फेमस गार्डन है चंडीगढ़ का, देखने का पॉइंट ऑफ व्यू। बड़े मजे के ऊपर कोई ड्राई फ्रूट हाँ, से जो है ना वो पिस्ता डाले थे, वगैरह और ऐसा लगता है जैसे ये वो फूड है जो हम भी बड़े शौक से, जो साग वगैरह उन्होंने बताया था ना बीच में से, वो Familiar था चीजें, बिल्कुल। वो फेमिलियर था, वो चीजें जो हम भी खाते हैं। इस ओवरऑल मोदी जी ने पूरे इंडिया को बेहतरीन स्मार्ट इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। 2050 तक उन्होंने वादा किया है अपनी कौम से कि इंडिया को एक मजबूत इंडिया और डेवलप्ड इंडिया बनाकर दिखाऊंगा। तो ओवरऑल इसमें कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। वही खाने की बात करें तो मक्के की रोटी पर सरसों का साग भला कौन भूल सकता है। तड़के वाली दाल और अमृतसरी कुलचे के साथ कढ़ी, राजमा चावल और साथ में बड़े ग्लास में लस्सी मिल जाए तो भाई साहब ट्रिप का पैसा वसूली हो जाता है। चंडीगढ़ नेचर लवर्स के लिए दोस्तों बेस्ट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बरगद के पेड़ और यूकेलिप्टस के बगीचों का अनूठा संगम है। नेचर को देखने के अलावा आप यहाँ ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पूरे शहर में बाइसाइकिल ट्रैक मौजूद है जो साइकिल चालकों को सुरक्षित और भरोसेमंद रूट प्रदान करते हैं। चंडीगढ़ में जाने पर आपको बिल्कुल भी गैरों वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये शहर आपका खुले हाथ से स्वागत करता है। दरअसल खुला हाथ चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल है, जो आपको चंडीगढ़ में एंट्री करते ही नजर आ जाएगा। मुझे सबसे ज्यादा इनका वो जो एजुकेशन को लेकर इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत ज्यादा अच्छा। सेकंड इसमें पार्क एक देखी गई, पार्क का नाम तो नहीं याद, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान में मॉडल टाउन पार्क सर्च करें वो सेम ऑलमोस्ट ये तो ऑडियंस ही बता सकते हैं कि क्या सीन है। लोगों को मुश्किल नहीं होती, लेकिन ये भी तो देखे ना उसके अंदर डेवलपमेंट भी, तो हमने वीडियो के हिसाब से तो काफी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट ठीक ठाक है। तो बाकी गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो चंडीगढ़ से हमें देख रहा है वो कमेंट में जरूर आए, बोले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।